हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1 का 2 नंबर का सवाल बनाने के लिए जा रहे हैं। 2 नंबर का सवाल है क्या चीज़? 2 नंबर का सवाल, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है। ये सिद्ध करके दिखाना। कैसे सत्यापित करें? इस चीज़ को सत्यापित करने के लिए हमें पहले कुछ कॉन्सेप्ट पीछे आते हैं, कुछ जान जाते हैं। तो हम पहले एक संख्या लेते हैं, 3 भाग लेते हैं, 9 तिया 27, 2। इस संख्या को भाज्य बोला जाता है। इस संख्या को भागफल, यहाँ का संख्या को शेष, यहाँ का संख्या को भाजक, यानी कि भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ये फॉर्मूला का यूज हम जन भाग को जांच करने के लिए करते हैं। जांच, मेरा भाग सही है या गलत, इस चीज़ की जांच करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे हम जांच करना चाहते हैं, देख लेते हैं, जांच करके भी दिखाते हैं। भाजक मेरा 3, भागफल मेरा 9, शेष मेरा 2, 9 तिया 27 प्लस 2 बराबर 29। मेरा यानी कि भाग मेरा सही है, भाज्य के स्थान पर 29 है, मेरा भाग सही है। इस चीज़ को जांच करने के लिए भी यूज किया जाता है। इसी फॉर्मूला से हम आज इसको सत्यापित करेंगे। अब बताते हैं, भाजक को b से सूचित किया जाता है, भाज्य को a से, भागफल को q से, शेष को r। अब फॉर्मूला ये भी बनता है, a भाज्य को b, भाजक को, भागफल को q, शेष को r, यानी a बराबर b क्यूब प्लस r, जहाँ 0 से बड़ा r, r से बड़ा b। शेष जब भी होगा 0 से बड़ा होगा, शेष जब भी होगा 0 से बड़ा होगा, शेष से भी बड़ा भाजक होगा। तो इसलिए देखिए, शेष जब भी होगा 0 से बड़ा होगा, शेष से भी बड़ा यहाँ का संख्या होगा। यदि यहाँ का संख्या से ये बड़ा हो जाए तो मेरा भाग गलत है। इस चीज़ को भी हम जांच करके दिखा लेते हैं, देख लेते हैं। 8 बार में हम खिलाते हैं, 8 तिया 24, मान लीजिए 24 खिला है 5। अब इस संख्या से शेष भाजक से बड़ा हो गया शेष, तो मेरा भाग सही है? नहीं, गलत है। अब देखिए, 0 से बड़ा r, r से बड़ा b। अब शेष, अब इस कंडीशन में शेष मेरा कितना होगा? शेष मेरा होगा, भाजक किसी भी संख्या से हम भाग देते हैं, 3 से भाग दिए, शेष मेरा होगा 0, 1, 2। इस चीज़ को कुछ विद्यार्थी, कुछ स्टूडेंट नहीं समझता है। इस चीज़ को हम आज के लिए समझा देते हैं आप लोग के सामने, आप लोग को। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब जो है, यदि मेरा भाजक संख्या क्या हो, संख्या 5 हो, तो यदि मेरा भाजक संख्या 5 हो, हम मान लेते हैं किसी भी संख्या को 5 से भाग देते हैं, भाजक संख्या 5, तो शेष का अधिकतम संख्या क्या होगा? शेष का अधिकतम संख्या भाजक से 1 कम, शेष का अधिकतम संख्या भाजक से 1 कम। 5 से भाग दिए तो भाजक से 1 कम 4, शेष का अधिकतम संख्या 4। शेष का न्यूनतम संख्या निश्चित है, वो चेंज कभी नहीं होगा। शेष का न्यूनतम संख्या 0, यानी कि अधिकतम संख्या ही चेंज होगा। अधिकतम संख्या कब चेंज होगा? भाजक चेंज होगा तो शेष का अधिकतम संख्या भी चेंज होगा। यानी कि शेष का अधिकतम संख्या जो है भाजक के मान पे डिपेंड करता है। भाजक यदि चेंज हो रहा है तो शेष का अधिकतम संख्या भी चेंज होगा। मान लेते हैं भाजक मेरा 6 हो तो शेष का अधिकतम संख्या 5 हो जाएगा। होगा कि नहीं? होगा, क्यों? भाजक चेंज हुआ तो अधिकतम संख्या भी चेंज हुआ। लेकिन अधिकतम संख्या चेंज होगा, कितना कम होगा? भाजक से हमेशा 1 कम होगा। यदि हम किसी संख्या को 9 से भाग देते हैं, शेष का अधिकतम संख्या 8, क्योंकि 9 तो भाजक से 1 कम। अब हम मेरा शेष, इस संख्या को देखते हैं, शेष कितना प्राप्त होता है।
0 5, यही ना प्राप्त हुआ। 0 1 2 3 4 5 इतना शेष प्राप्त होगा। हम यदि किसी संख्या को 6 से भाग देते हैं, किसी भी संख्या ले लो, किसी भी संख्या को 6 से भाग देते हैं, शेष मेरा प्राप्त होगा 0। 0 भी प्राप्त हो सकता, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, लेकिन 5 से अधिक नहीं प्राप्त हो सकता। आप बोलेंगे सर हम इस चीज़ को नहीं जानते हैं, कैसे प्राप्त होगा, हम सत्यापित करके दिखाइए, सिद्ध करके दिखाइए। तो ठीक है, हम इसको भी हम सत्यापित करते हैं, सिद्ध करते हैं। एक संख्या मेरा भाजक ले लिए 6 है ना, भाजक मेरा 6, भाजक मेरा 6 है, तो हम 6 संख्या भागफल को हम फिक्स करते हैं, भागफल को क्या करते हैं, निश्चित करते हैं, और भाजक को निश्चित कर लेते हैं। भाजक हमको 6 से ही भाग देना है, भागफल भी हमको निश्चित करना है। तो 12, 6 दूना 12, तो भागफल को निश्चित कर लिए, भागफल 2, यानी शेष मेरा 0 हुआ। फिर 6 से 13 में भाग देते हैं, 6 दूना 12, एक शेष, फिर 6 में भाग दिए 14 से, 6 दूना 12, 2 शेष, फिर 6 में भाग दिए 15 में, 6 दूना 12, 3 शेष, फिर 6 से भाग दिए 17 में, 6 दूना 12, 16 में 4 शेष, फिर 6 में भाग दिए 17 में, 6 दूना 12, 5 शेष। बताइए, हम बोले थे ना यदि भाजक संख्या मेरा 6 हो, शेष का अधिकतम संख्या, शेष का अधिकतम संख्या, शेष का अधिकतम संख्या क्या होगा, शेष का अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या 5, और न्यून शेष का न्यूनतम संख्या निश्चित है 0, तो यानी 0 और 5, 1 2 3 4 5 इतना शेष प्राप्त हुआ ना, 0 0 1 2 3 4 5 इतना शेष प्राप्त हुआ ना, 0 1 2 3 4 5। कहें सर आप ही तेज हैं, आप पूछेंगे सवाल, मन में उठता होगा सवाल कि सर आप ही तेज हैं, 17 तक भाग दे दिए, हमको बता रहे हैं 5 तक प्राप्त करिए, और आगे देखिए आगे भी देख के देखते हैं। हम 6 से भाग दिए 18 में, 6 दूना 12, 5 से, फिर 6 से भाग दिए 19 में, 6 दूना 12, 4 से, फिर 6 से भाग दिए 20 में, 6 18, 18 खा जाएगा 18, एक से, फिर 2, फिर 6 से भाग दिए हैं 21 में, 6 18, 3 से, फिर 6 में भाग दिए हैं 22 में, 6 नंबर 36 18, 4 से, 6 से भाग दिए हैं 23 में, 6 18, 5 से, कितना भी यहाँ का संख्या चेंज होते रहेगा, भाजक मेरा निश्चित हो, 6 से ही भाग दिए हैं, अब भागफल भी निश्चित है, शेष लेकिन मेरा इस संख्या में से चेंज नहीं होगा, इसी संख्या में कोई प्राप्त होगा। शेष हमें 0 1 2 3 4 5 इसी संख्या में मेरा शेष प्राप्त होगा, चाहे यहाँ का नंबर कितना भी क्यों ना हो। कहने का मतलब ये था, इसलिए हम कह रहे थे यदि भाजक मेरा 6 होगा, शेष का अधिकतम संख्या 5, न्यूनतम संख्या 0, हमें शेष क्या प्राप्त हुआ, 0 1 2 3 4 5। यदि भाजक संख्या 9, तो शेष का अधिकतम संख्या क्या, 8, अधिकतम संख्या, न्यूनतम संख्या निश्चित है 0 से लेके 8, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना प्राप्त होगा। अब यही चीज़ को हम समझाना चाहते थे, अब जो हम समझा दिए, अब हम हिसाब पे आते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। ये सिद्ध करके दिखाना। 6q मतलब ये भाजक के स्थान पे, ये भागफल के स्थान पे, ये शेष के स्थान पे है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, इसके स्थान पे इस चीज़ को हमको साबित करके दिखाना। अब मान लेते हैं, माना कि ए जो है, ये तो ये बराबर है ना फॉर्मूला, भाजक गुना भागफल प्लस शेष, भाज्य बराबर, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक या भाज्य
संख्या है। मान लिए माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक या भाज्य संख्या है, बी को क्या मानेंगे, भाजक, बी भाजक, क्यू भागफल तथा शेष आर है। देखिए माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक या भाज्य संख्या है, बी भाजक, क्यू भागफल तथा शेष आर है। इकिल विभाजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे। अब इकिल विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा आर, आर से बड़ा बी। नहीं, पुनः माना कि बी बराबर भाजक के स्थान पे क्या है मेरा 6, भागफल के स्थान पे क्यू, शेष के स्थान पे ए है ना। भाजक को मान लेते हैं, बी बराबर कितना है 6, भाजक मेरा 6 हो, तो ए बराबर क्या होगा 6q प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा आर, आर से बड़ा 6 होगा ना। अब 0 से बड़ा आर, आर से बड़ा 6, जब आर बराबर शेष मेरा क्या प्राप्त होगा, क्योंकि भाजक संख्या 6 है, शेष का अधिकतम संख्या 5, शेष का अधिकतम संख्या 5 और न्यूनतम संख्या निश्चित, यानी कि शेष मेरा होगा 0 1 2 3 4 5, इतना प्राप्त होगा ना। तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, जहाँ जब आर बराबर क्या होगा 0 1 2 3 4 5, ये शेष प्राप्त होगा। हम किसी भी संख्या को 6 से भाग देते हैं तो शेष हमें प्राप्त होगा क्या, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, लेकिन 5 से अधिक नहीं आ सकता, तो शेष हमें प्राप्त होगा ये। अब केस बनाते हैं, फर्स्ट बना लेते हैं। तो जब आर बराबर क्या होगा 0 2 4, ये कौन सी संख्या है, सम संख्या। सम संख्या का परिभाषा क्या है, वैसी संख्या जो 2 से पूरा भाग लग जाए, पूरा भाग कट जाए, उसे सम संख्या बोलते हैं। यानी कि जोड़ा संख्या को सम संख्या बोला जाता है, विषम संख्या बेजोड़ा संख्या को विषम संख्या, जो 2 से पूरा भाग ना लगे। तो अब बताइए 0 2 4 ये सम संख्या है कि नहीं, ये सम संख्या है, सम संख्या के रूप में है, संख्या है नहीं सम संख्या। तो a बराबर 6q प्लस 0, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 नहीं, तो ये अतः 6q प्लस 0, 6q प्लस 2 तथा 6q प्लस 4 सम संख्या के रूप में है, सम संख्या के रूप में है, सम संख्या के रूप में है, सम संख्या के रूप में, सम संख्या के रूप में है नहीं, ये सब संख्या क्या है, सम संख्या के रूप में है। हमें साबित क्या करना था, बताइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है विषम पूर्णांक। हम विषम पूर्णांक में सत्यापित करना, हम साबित करके दिखाए थे आपको पहले। देखिए 6 से भाग दिए 12 में 0 सम संख्या है, 6 से भाग दिए 13 में 6 दूना 12, एक ही विषम संख्या है। जब ये विषम संख्या होगा तो ये भी मेरा विषम संख्या होगा ना, ये सम संख्या थी, ये भी मेरा सम संख्या है। 6 से भाग दिए 14 में 6 दूना 12 2, ये भी सम संख्या है। 6 से भाग दिए 15 में 6 दूना 12 3, ये सम विषम संख्या है, विषम संख्या थी, ये भी विषम संख्या। यदि शेष मेरा विषम संख्या प्राप्त होता है तो भाज्य भी मेरा विषम संख्या होगा। यदि शेष मेरा सम संख्या प्राप्त होता तो भाज्य भी मेरा सम संख्या होगा नहीं। ये चीज़ को हम साबित
करके दिखाना चाहते हैं। अब इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटाते हैं। केस फर्स्ट में जब r बराबर 0, 2, 4 ये सम संख्या है, शेष मेरा सम संख्या, तो ये भाज्य भी मेरा सम संख्या होगा कि नहीं? बोलिए, जब शेष मेरा सम संख्या हुआ तो भाज्य भी मेरा सम संख्या, ये सम संख्या। प्लस 6q प्लस 0, 6q प्लस 2 तथा 6q प्लस 4 सम संख्या के रूप में है। इस यहाँ तक तो हम प्रूव करते हैं। अब इससे हम अगले हिस्सा, अब हम केस सेकेंड बनाते हैं। सेकेंड केस क्या है? केस सेकेंड, जब r बराबर क्या होगा? 1, 3, 5। तो जब r बराबर 1, 3, 5 ये विषम संख्या के रूप में है। किस संख्या? विषम संख्या है या विषम संख्या के रूप में है। तो a बराबर 6q प्लस r, तो a बराबर 6q प्लस 1, r का मान जब 1 रखते हैं तो फिर a बराबर 6q प्लस r का मान 3 रखते हैं, a बराबर 6q प्लस r का मान 5 रखते हैं। अब बता ये आप, जब शेष मेरा क्या प्राप्त हुआ? 1, तो वो कौन सी संख्या? सम संख्या है, विषम संख्या। यदि मेरा शेष विषम संख्या है तो भाज्य भी मेरा क्या होगा? विषम संख्या। यदि शेष मेरा सम संख्या होगा तो भाज्य भी मेरा सम संख्या होगा। बताइए, शेष मेरा सम संख्या है, विषम संख्या? विषम संख्या, तो भाज्य भी मेरा विषम संख्या। ये भी विषम संख्या तो भाज्य भी मेरा विषम संख्या, ये भी विषम संख्या तो भाज्य मेरा विषम संख्या। हमें क्या साबित करना था? यही ना, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है विषम पूर्णांक, मतलब विषम संख्या को हमको दर्शा के दिखाना। अब लिख देंगे, अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है। प्रूफ, ये हमें साबित करके दिखा दिए हैं। थैंक यू दोस्तों।